नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए रुक करते हैं इस खबर की ओर। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के मानसून सत्र के तीसरे दिन बुधवार से विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत उत्तर प्रदेश को लेकर 24 घंटे की चर्चा शुरू हो गई। इसमें मंत्री करीब 15 मिनट व विधायक 5 मिनट बोलेंगे। मानसून सत्र में सरकार के विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा के दौरान विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सभी सदस्यों से शामिल होने की अपील की। हमारे संवाददाता समीर खान ने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल से खास बातचीत करी। मंत्री रविंद्र जायसवाल ने विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए बताया कि विपक्ष के पास आंखें ही नहीं हैं और वो जानकर अनजान बनने की कोशिश करते हैं। उनको दिखाई देना बंद हो गया है। प्रदेश में चौमुखी विकास हो रहा है। उन्होंने काला चश्मा लगा रखा है। और क्या कुछ विपक्ष को लेकर बोले मंत्री रविंद्र जायसवाल, सुनिए इस वीडियो में। मानसून सत्र लगातार जारी है। 2 दिन हंगामा रहा, स्थगित हो गया, आज तीसरा दिन है और 24 घंटे मानसून सत्र चलने वाला है। इसी पे ज़्यादा बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल जी हमारे साथ हैं। सर, 24 घंटा इस बार सत्र चलने जा रहा है, विपक्ष को पच नहीं रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष सकारात्मक भूमिका नहीं निभा पा रही है। वो छोटी सोच के तहत ये हरकतें कर रहे हैं। ये शानदार अवसर है, जब सत्य चलता है तो सत्ता हो विपक्ष हो सब मिल करके अपने प्रदेश के हर जिले के विकास के खाका बनाते हैं और विकास की लाइन तय होती है और सरकार भी गंभीर से उनका चिंतन करता है और सरकार भी उस विकास को पूरा करने का प्रयास करता है। लेकिन ये क्या है कि छोटे सोच के कारण से ये सारे लोग केवल हंगामा करके मीडिया में बने रहना ये लक्ष्य रखे हैं। अरे मीडिया में बना ही रहना है तो अच्छा बोल के बनो ना, अच्छी राय दे के बनो ना। कोई अपना कुर्ता उतार देगा, कोई अपना शर्ट उतार देगा। ये तुच्छ है। इससे क्या हो रहा है कि मतलब जो नया जनरेशन है वह लोकतंत्र में विश्वास कम करने लगता है, वह राजनीति में आता नहीं है। और जब ये चाहते भी हैं कि नया जनरेशन पढ़े लिखे लोग ना आए ताकि गुंडा अपराधी प्रवृत्ति के लोग राजनीति में बने रहें। सर, विपक्ष का आरोप है पूरा उत्तर प्रदेश बाढ़ से ग्रसित है, लेकिन सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही। सरकार वादे तो बड़े बड़े करी थी लेकिन कोई व्यवस्थाएं नहीं थी और जनता त्रस्त है। 2012-13 में एक बार बाढ़ आई थी, अखिलेश यादव सीएम थे। जो बाढ़ 25 की आई है, इससे बड़ी बाढ़ थी 12-13 की। उस समय अखिलेश यादव जी केवल बाढ़ पीड़ितों के लिए ब्रेड बांटते थे, ब्रेड बस। आज माननीय योगी जी हैं, सूची बना करके तहसीलदारों को, लेखपालों को, हमारे नीचे के ग्राम प्रधान को, पार्षदों को सूची बना करके कि कोई आदमी वंचित न रह जाए। जो हम लोग 38 किलो का किट दे रहे हैं, इसमें 10 किलो आटा है, 10 किलो उसमें चावल है, 2 किलो दाल है, 10 किलो आलू है, कच्चा चना है, भुना चना है, लैया है, फरवी है, मसाला है। ये बांट रहे हैं केवल 1 हफ्ते के लिए। यानी जहाँ पानी अगर 8 दिन से ऊपर रह गया तो उनके यहाँ दोबारा सामान फिर पहुँच रहा है। यही नहीं हो रहा है। जहाँ जहाँ पर पानी पूरा डूब गया है तो उनको कैंप में लिया गया है और कैंप में उनके शानदार व्यवस्था कराया गया है। सुबह का नाश्ता है, दोपहर खाना है, शाम का नाश्ता है, रात खाना है, दूध है, बच्चों के लिए मेडिसिन की व्यवस्था किया गया है। डॉक्टर का वहाँ कैंप लगा हुआ है सारे कैंप में। ये शानदार, हमारा मानना है कि यह दिखावा नहीं है बल्कि यह सेवा करने का हम अवसर मिला है, हम सेवा कर रहे हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी विकसित भारत की बात कर रही है, विपक्ष कह रहा है विकास हो ही नहीं रहा, विकसित भारत होगा कैसे? कभी कभी कुछ आदमी को हो जाता है मोतियाबिंद और कुछ मोतियाबिंद का झूठा बहाना कर लेते हैं। तो विपक्ष के नेताओं कुछ को वास्तव में हो गया मोतियाबिंद और कुछ बहाना कर रहे हैं, हमको चश्मा लगा काला वाला कि हमको दिख नहीं रहा है विकास। सर, एक आखिरी सवाल। राहुल गांधी के बाद अब अखिलेश यादव भी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। कह रहे हैं उपचुनाव हुआ था, उसमें हमारे वोट चोरी कर लिए गए और सरकार को चुनाव आयोग फ़ायदा पहुंचा रहा है, हमारे वोट चोरी हो रहे हैं। डिम्पल यादव जीती कैसे हैं अगर वोट चोरी हो रहा तो? यह हमारे यहाँ के बहुत सीनियर नेता रही हैं, भारत सरकार के पूरे मंत्री रही हैं, उनको हराया है अमेठी जितने। चोरी किया है उसने वोट का? राहुल गांधी जाके जीतते हैं रायबरेली से, चोरी किया वोट का? ये सब हताशा निराशा है में बात कर रहे हैं। हमने कहा कि फिर कह रहा हूँ आपके सामने, नादानों के हाथ में विपक्ष दल का नेता का मिल गया है। वास्तव में ये विपक्ष के नेता अलग भी नहीं है। सर, नहीं, बिहार का चुनाव है इसलिए सर मांग चलें। ये वही लोग हैं जो बिहार से गायब हो रहे हैं, एमपी से गायब हो रहे हैं और देश के हर जिले से गायब हो रहे हैं। तो हताशा निराशा में राहुल गांधी का बयान है। हताशा निराशा में देशद्रोहियों के साथ रखने का प्रयास किया जा रहा है।
यह जो बांग्लादेशी पाकिस्तानी लोग हैं ये उनके समर्थन बोलना शुरू कर दिए हैं। सिर्फ उनका मानना है कि राष्ट्रभक्त भारत की जनता साथ नहीं दे रही है, चलो आओ एक अलगाववादी संस्थाओं खड़ा कर लिया जाए, ऊपर काम करे जो देश के लिए खतरनाक है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। देखिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल जी जिनसे भी हमने बात करी। वीडियो नरेंद्र के साथ आकाश चंद से मैं समीर खान, लखनऊ।